जो दोपहर के सत्संग में लोग बैठे थे, जल्दी बैठ जाओ। बहुत थोड़े नए ग्राहक भी आए हैं। ये सत्संग गुरु पूर्णिमा के निमित्त हो रहा है। गुमना पाप राशि को नष्ट करने वाला आध्यात्मिक ओज। रू अंधकार को मिटाने वाला, और उसमें ऊ है वो आत्म चेतना को विकसित करने वाला। एक गुरु शब्द में इतना है। और केवल मेरे को लोग गुरु बोलते हैं ऐसी बात नहीं है। गुरु शब्द तो कई जगहों पर लगता है। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, गुरुजी सिखा रहे हैं ऐसा करना, तो सिखाने पढ़ाने वाले को भी गुरु बोलते हैं। भगवान का नाम भी गुरु है। 1000 नामों में एक नाम भगवान का भी गुरु है। गुरु मंत्र में भी ओम गुरु गुरु मंत्र लगता है। तो गुरु का आत्मा, ईश्वर का आत्मा और मेरा आत्मा एकाकार है। ये पूर्णिमा में भी गुरु शब्द लग गया, गुरु पूर्णिमा है। तो और सारी पूर्णिमाएं अपनी अपनी जगह पर लघु हो गई, ये गुरु हो गई बड़ी पूर्णिमा है। गुरु शिखर, बड़ा शिखर। गुरु शब्द के कई अर्थ बनते हैं। ऐसे ही भगवान के 1000 नाम है, उसमें एक नाम भगवान का गुरु भी है। तो ये गुरु पूर्णिमा, इसको आषाढ़ी पूर्णिमा भी बोलते हैं। और वेदों का विभाग किया और मनुष्य जाति के विकास की सुव्यवस्था की, तो कृष्ण द्वैपायन का नाम वेद व्यास जी पड़ा। वेद व्यास जी का आदर भगवान कृष्ण भी करते थे। और वेद व्यास जी के स्वभाव को थोड़ा जानोगे न तो आपको छोटे से छोटे आदमी से सीखने की रुचि होगी। नैमिषारण्य में अपना आश्रम है। नैमिषारण्य में अपना आश्रम तो अभी बना, 10-5 साल हुए। भगवान वेद व्यास का आश्रम वहां है। सुबह सुबह घूमने जा रहे थे। सूरज के लाल किरण शरीर को लगते हैं, डी विटामिन मिलता है और कई फायदे होते हैं। कई रोग भाग जाते सूर्य के किरणों में स्नान करने से। तो भगवान वेद व्यास जी सूर्य स्नान करते हुए घूमने निकले थे, तो देखा कि एक बूढ़ा कुछ मंत्र पढ़ रहा है और वृक्ष को कह रहा है कि नीचे झुक, आगच्छ अत्रिव आगच्छ, और वृक्ष झुक रहा है। और उस बूढ़े ने अपने मंत्र शक्ति को वृक्ष को झुकाकर खजूर का रस ले लिया। व्यास जी को आश्चर्य हुआ कि ये कौन सी विद्या है। व्यास जी आगे निकले तो बूढ़ा समझ गया कि ये मेरे से विद्या सीखना चाहते हैं। बूढ़े ने अपना उठाया जो भी उसका बर्तन था, और बूढ़ा तेजी से गया, तो ये पीछे तेजी से गया। बूढ़ा दौड़ा, और बूढ़ा तो शबर जाति का था। उसके बेटे का नाम कृपालु था, जुआन बेटा था कृपालु। वो महाराज आ रहे हैं, मैं पिछले दरवाजे से चला जाता हूं, तू कैसे भी करके महाराज को घर से विदाई देगा, बाद में मैं घर में आऊंगा। बेटे ने किया ऐसा। व्यास जी वापस गए, लेकिन व्यास जी उसकी ताक में रहते। जब भी दिखता तो व्यास जी उसका पीछा करते।
और वो व्यास जी को देखता 9 और 2 कितना होता है? 9 2 11 हो जाता। आप समझ गए? और व्यास जी उसके पीछे जाते और घर से फिर खाली हाथ लौटते। ऐसा 25 बार हुआ। आखिर उस बूढ़े के बेटे का नाम था कृपालु। उस कृपालु के हृदय में कृपा उपजी। बोले आप भगवान वेद व्यास हैं, हजारों ऋषि मुनि आपके आश्रम में बैठते और आपका सत्संग सुनते। आपने महाभारत का ग्रंथ रचा, श्री कृष्ण आपका आदर करते। हम शबर जाति के भील हैं। भीलों में भी जो कुरूप होते हैं उनको शबर जाति के भीलों, जैसे शबरी भीलन तो शबर जाति होते हैं, नाक दबी हुई आंखें से ही। तो हमारे पिता से आप क्या सीखना, क्या लेना चाहते? बोले तुम्हारे पास, पिता के पास वो मंत्र है जिसे वृक्ष झुक जाता है, और वो खजूर का रस निकालते, फिर गुड़, खजूर का रस गुड़ जैसा बना के, हमने तो देखा है खांड सरी, ऐसे ही खजूर के रस से शक्कर बनती है। मैंने दूध में डाल के भी पिया है दूध। बोले हम 2-4 आने कमा लेते हैं, आटा दाल लाते हैं, थोड़ा पैसा बचता है तो पिताजी या हम लोग दारू वारू पी लेते हैं। हमारे जैसे लोगों से आप जैसे महापुरुष क्या लेना चाहते? बोले मुझे वो विद्या सीखनी है, मंत्र है। उसने कहा वो तो मैं भी जानता हूं, पिताजी ने मुझे सिखाया है। व्यास जी ने हाथ जोड़े। आपको मैं इसलिए सुनाता हूं, कहां व्यास की ऊंचाई और कहां पौवा पीने वाले की नीचाई, लेकिन विद्या लेने के लिए वो महापुरुष हाथ जोड़ते हैं। लड़के का नाम कृपालु था, कृपाचल की। मैं आपको मंत्र देता हूं। तो व्यास जी ने गुरु के लिए जो आदर होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, वो उस पौवा छाप छोरे पर श्रद्धा की, और व्यास जी को उसने मंत्र दिया। आश्रम में आते आते व्यास जी को लगा कि चलो इस मंत्र का परीक्षा कर ले, उपयोग कर ले। उनको खजूर का रस और गुड़ बनाकर पौवा तो पीना नहीं था, वो तो महापुरुष थे, भगवत अवतार थे। उन्हीं की दृष्टि से पांडु का जन्म हुआ बिना मैथुन के, जिससे 5 पांडव बने। उन्हीं की दृष्टि पड़ी विधवा भाभी पर, आशीर्वाद वाली। शर्मा गई तो आंखें बंद कर दी तो धृतराष्ट्र पैदा हुआ। दासी को सजाकर भेजा गया तो उनकी दृष्टि पड़ी और विदुर जी हुए। विदुर जी की नीति का ग्रंथ राजेंद्र बाबू पढ़ते और अपने प्रवचनों में विदुर नीति का दृष्टांत देते थे कि ये जो बाइबल है वो 2500 वर्ष पहले, उससे बाइबल बना उससे पहले विदुर जी ने जो कहा है उसमें से उठाया हुआ है। आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। धर्म क्या है कि आपको जो अच्छा नहीं लगता ऐसा दूसरे से व्यवहार ना करो, ये धर्म का रहस्य। आप नहीं चाहते मेरे से कोई धोखा करे, मेरे को कोई उल्लू बनाए, मुझे कोई गाली दे, मेरे को कोई ठगे, मेरे को कोई मारे, कोई दुख दे। आप अपने लिए जो नहीं चाहते वो दूसरों के लिए ना करो, ये धर्म का रहस्य है, विदुर जी ने लिखा। तो विदुर नीति ग्रंथ में जो बात आई वो राजेंद्र बाबू बताते थे कि डू नॉट डू अनटू अदर्स, जो लिखा है वो विदुर नीति से उठाया है। और सब धर्म छोड़कर मेरी शरण आ जाओ, वो गीता से उठाया है बाइबल वालों ने। और जीसस चले गए क्रॉस पर, खीले खा के बेचारे शहीद हो गए, और 400 वर्ष के बाद बाइबल बना है। लेकिन गीता श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली है, और महाभारत भगवान वेद व्यास जी के हृदय से उभरा है, लिखा गया है, ठोस है। सनातन धर्म के विषय में राजेंद्र बाबू बोलते थे
कि ये तो किसी संप्रदाय अपना धंधा चलाने को इन्होंने बनाया, लेकिन हमारे ग्रंथ ऐसे नहीं है। अब बात आई कि कृपालु ने मंत्र दे दिया। कृपालु माना शबर जाति के भील के बेटे का नाम कृपालु था। उसने मंत्र दिया और व्यास जी ने, आप जानते होंगे हरे नारियल, जो नारियल का पानी पिया जाता है, बड़ी उम्र वालों को सूखा नारियल चबा के खाना चाहिए तो झुर्रियां नहीं पड़ेगी। नारंगी खाना चाहिए, झुर्रियां नहीं पड़ेगी। ऐसी और 2-4 चीजें बताऊंगा। चुप बैठे हो, शर्म नहीं आती तुमको? आपको नहीं आती शर्म? बुढ़ापे में झुर्रियां न पड़े, जवानी बनी रहे, ऐसा सत्संग तुमने ऐसा कभी ग्रेजुएशन किया तभी भी नहीं पता। ताली बजाओ, ओम 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 ओम। वाह प्रभु वाह, वाह सही वाह, वाह गुरु वाह, वाह गुरु वाह, वाह गुरु वाह। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम। वाह गुरु पूनम, वाह गुरु पूनम, वाह गुरु पूनम, गुरु पूनम, वाह गुरु वाह, वाह गुरु 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 ओम ओम। देर सवेर बुढ़ापा आएगा और बुढ़ापे में झुर्रियां नहीं पड़े, ये गुरु पूनम के निमित्त ज्ञान मिल रहा है। वाह गुरु वाह, कैसा मजा आया ना? कैसा सुना देता हूँ, शर्म नहीं आती? चुप बैठे हो। ये मोहब्बत जब जोर पकड़ती तो शरारत का रूप लेती है। वाह गुरु वाह। नारियल, हरे नारियल के वृक्ष को व्यास जी ने मंत्र शक्ति से झुकाया। आप मंत्र शक्ति क्या होता है उसको पता नहीं आपको, खामखा भौतिक शक्ति के आगे गिड़गिड़ा रहे हो। मंत्र शक्ति से जो रक्षा होती है ना, वो दवाइयों की ऐसी तैसी हो जाती है। डॉक्टरों ने कहा बापू की माता जी लीवर खराब हो गया, पॉइजन सिर में चढ़ा और मर जाएगी, 24 घंटे से तो ज्यादा किसी कीमत में नहीं जी सकती। और मैंने मेरी माँ को मंत्र दिया, 24 दिन हो गए, 24 महीने हो गए, 50 महीने हो गए, 60, 70, 80। डॉक्टर दांतों तले उंगली दबाए, अमेरिका से आते चेक करने को, ये ऐसे कैसे हुआ? 80 महीने हो गए, 84 महीने हो गए, 86 साल की उम्र में तबीयत तो वैसी, 86 साल तो बड़ी उम्र होती है। लीवर, किडनी और 2 गद्दियां घिस गई थी, 2 गद्दियां घिस गई थी, लीवर खराब हो गए, पाचन तंत्र काम नहीं करता था। साइंस के हिसाब से और डॉक्टरी विद्या से मेरे वैद्यों ने भी कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता है। और मैं गया तो मेरी माँ ने हाथ जोड़े, प्रभु मुझे जाने दो। माँ की क्या श्रद्धा है, जिस माँ ने मेरा नाक पहुंचा, शरीर धोया पीछा, वो मुझे जानती थी कि ये बेटा मेरा जन्माया हुआ है। उस बेटे में भगवत बुद्धि करना कितनी ऊंची आत्मा होगी मेरी माँ। इसमें मेरी विशेषता नहीं, मेरी माँ की विशेषता है। ऐसा नहीं बोला बेटा बेटा तू कुछ कर, नहीं। हे भगवान, हे प्रभु, मेरे को गुरु भगवान मानती थी। एक बार वो मेरी माँ मकई का डोडा खा रही थी। मैं क्या, इस उम्र में मकाई भारी होती है। फिर कभी किसी ने डोडा दिया, मेरी माँ ने खाया हो? संभव ही नहीं। बोले भगवान ने ना बोला है, प्रभु जी ने मना किया है, नहीं खाती थी। दही खाते हुए देखा मैंने उनको। मैं क्या, लस्सी बना के खाएं तो फायदा होता है, दही ट्यूमर पैदा करता है, दही नहीं खाना चाहिए सीधा। माँ के बहाने तुम्हारी तबीयत की बात सुना रही है गुरु पूनम, समझ रहे हो? छोटी छोटी बस ताली नहीं, छोटी छोटी जो बारीक नाड़ियां हैं वो ब्लॉकेज हो जाती, फिर दर्द होता है, प्राण उधर नहीं जाता है तो फिर हल्का सा ट्यूमर बन जाता है। कईयों को सर्दी होती है तो सर्दी मिटाने के लिए अंग्रेजी गोली खा लेते हैं, कफ सूख जाता है। और कफ एकदम सूखे हुए कफ के कारण घूमते घूमते जब
जीवनी शक्ति कमजोर होती है तो वहां इकट्ठे हो जाते, ब्लॉकेज हो जाता है, फिर बाईपास सर्जरी। कभी बाईपास सर्जरी मत कराना भूल कर भी। तुलसी का अर्क अथवा तुलसी का रस 15-20 ग्राम और एक नींबू और एक सफेद मिर्ची का पाउडर। काली मिर्ची होती है, ऐसी सफेद मिर्ची भी आती, चाटो, ब्लॉकेज खुल जाएगा। दूसरे कई उपाय हैं, नहीं तो हृदय सुधा नाम की लिक्विड औषध है, 2-2 चम्मच चाटो, ब्लॉकेज खुल जाएगा। बाईपास सर्जरी नहीं कराना। फिर चुप बैठे हो। नारायण हरि। मुझे गोरखनाथ जी की शैली बहुत अच्छी लगती है। गोरखनाथ जी और गुरु नानक जी दोनों दबंग संत हो गए, दमदार। नानक जी कहते हैं, नानक ओ मोय सतगुरु पावे। अब मैं सरदार के टोन में बोलूंगा, भावे नहीं, पावे। नानक ओ मोय सतगुरु पावे। हसंदियां, खेलंदियां, खावंदियां, पहनंदियां विच कर देवे मुगत। मैंने उनकी बात उठा ली। हंसते खेलते खाते पहनते मुक्त आत्मा बना दे, वो सतगुरु मुझे भाता है। ऐसा ही सतगुरु तुमको चाहिए। हरि ओम। फिर गोरखनाथ जी ने कहा, हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, आहार निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। गोरखनाथ जी भी यही बात बोलते अपनी भाषा में, हंसते खेलते भगवत ध्यान करो, भगवत ज्ञान विचारो, ईश्वर तुम्हारे संग प्रकट हो जाएंगे। तो मेरी वो ही पद्धति है, हंसते खेलते, कोनी मारते तुमको हंसाते, ऐसी जगह पहुंचाऊं कि जहां भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश विश्रांति पाते, उस आत्मदेव तक की यात्रा करा दूं। मेरा उद्देश्य ये रहता है। हरिओम हरिओम। अब तुमको बार बार ताली न बजानी पड़े, इसलिए अपन ट्यूनिंग कर देते। जब मैं ऐसा करूं तब तुम बजाना। नेताओं का ऐसा ट्यूनिंग होता है, उनका अंगरक्षक पीछे होता है, और जब नेता यूं करेंगे तो अंगरक्षक ताली बजाएगा, ताकि पब्लिक बेचारी बजावे ताली। वो आज आपको फिल्म में दिखा दूंगा, अपनी पिक्चर है ना डीवीडी, राजनाथ जी यूं करते और वो पीछे वाला यूं करता और पब्लिक ताली मारती। नारायण हरि हरि ओम हरि। मेरी बचपन से आदत रही समीक्षा की। भगवान की कृपा की प्रतीक्षा मत करो, समीक्षा करो। कदम कदम पे भगवान की कृपा बरस रही है, तो मैं हर चीज की समीक्षा करता था। कोई साधु आता, आलाख हाथ में डंडा, फिर उस डंडे को उठाता, यूं दबाता तो पानी की बूंदे आती। सब लोग वो बूंदे चरणामृत लेते। और मैं बच्चा था, उस साधु को पता ही नहीं कि हमारा गुरु खड़ा है। मैं इधर उधर देखता तो हाला करते करते उसके मुंह में कपड़े का टुकड़ा होता और भर जाता था। हालाक यूं करके अंगूठे में चालाकी से दबा के यूं करता तो उसकी थूक का पानी निकलता था। मैंने उसको पकड़ा, बबुलू था तब की बात है। नारायण नारायण। अपन चलते फिर व्यास जी के पास। वृक्ष झुका, 2 हरे नारियल तोड़ लिए। मंत्र शक्ति उसी पुरुष की सिद्ध होती है जिसके पास ये 4 चीजें हैं। एक तो श्रद्धा, दूसरी तत्परता, तीसरा एकाग्रता और चौथा संयम।
ये जितना होगा उतना मंत्र का चमत्कार जल्दी होता है। यहाँ बैठे बैठे किसी के निमित्त मंत्र करो, हाथ घुमाओ, वहां घटना घटित हो जाएगी, चाहे 10,000 माइल दूर हो, चाहे स्वर्ग में हो। ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं और सर्प खिंच खिंच के आकर यज्ञ में स्वाहा होते हैं, लेकिन तक्षक नहीं आ रहा है। बोले तक्षक ने इंद्र की शरण ली है और इंद्र ने उसको कहा कि तुम मेरे सिंहासन को लपट मार के रहे। अरे तो ऐसा मंत्र बनाओ कि इंद्र के आसन सहित तक्षक आ जाए। और ब्राह्मणों ने ऐसा मंत्र पढ़ा, मैंने कई बार सत्संग में सुनाया वो मंत्र, और इंद्र का आसन खींच के आया तो इंद्र भागा गुरु बृहस्पति के पास, और गुरु बृहस्पति आ गए जन्मेजय के पास, परीक्षित राजा का बेटा कांटे से कांटा तो निकलता है लेकिन द्वेष से द्वेष नहीं संपन्न होता है। तक्षक को अग्नि में स्वाह करोगे इंद्र से, स इंद्रिय तक्षक स्वाहा, मरुताय स्वहिंद्रिण तक्षक स्वाहा। तो इंद्र के आसन सहित तक्षक आए और स्वाह हो जाए। इंद्र मेरे पास आए, मैं तुम्हारे पास आया हूं जन्मेजय। गुरु जी आप आ गए, बस गुरु ने कह दिया, बात पूरी हो गई। गुरु शब्द इतना, गुरु का महत्व इतना है। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि सीता जी गहने पहन के जाएगी। अब राम तो वनवास, राम तो तपस्वी, और ये महारानी माता सीता गहने गांठे पहन के दुल्हन होकर जंगल में जाए, व्यवहार में नहीं होता था। बोले मेरी आज्ञा है, और वही आज्ञा काम आई कि सीता जी को जब रावण अपहरण करके ले जा रहा था तो सीता जी गहने फेंकती गई, और वो रास्ता मिला के इधर से आया इधर गया, और अंगूठी निशानी हनुमान जी को मिली, और हनुमान जी ने सीता जी को दिखाई। गुरु की कैसी दूरदृष्टि होती है, वह पूनम है गुरु पूनम, उसके निमित्त आप सत्संग सुन रहे हैं। रामायण में आता है, गुरु बिना भवन निधि तरह ही न कोई, चाहे विरंची शंकर समोई। विरंची माना ब्रह्मा जी जैसी सृष्टि बनाने की ताकत हो, और शंकर की नहीं प्रलय करने की ताकत है, फिर भी सदगुरु के बिना जन्म मरण के चक्कर से तुम पार नहीं हो सकते हो। गुरु की इतनी महत्ता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो दिखा है। ऐसी गुरु पूनम की महत्ता है, और उसके निमित्त आपको सत्संग मिल रहा है। व्यास जी आश्रम में गए, नारियल वारियल का जो कुछ उपयोग किया, वो बूढ़ा अपने बेटे को बोलता कि इतनी देर व्यास जी से क्या बात हो रही थी। उसने बोला वो भी संत बेचारे आपसे मंत्र लेना चाहते थे, और उनको 2500 बार वापस लौटे तो मेरे मन में दया आ गई, मैंने मंत्र दे दिया। बेवकूफ कहीं का, जो बात मैं नहीं करना चाहता था वही तूने की। वो वेद व्यास है, श्री कृष्ण और ऋषियों से सम्मानित होते हैं, उनको मंत्र देगा तो फलेगा कैसे? मंत्र लेने वाले की श्रद्धा तत्परता, चलो श्रद्धा अपने में श्रद्धा कैसे करेंगे? जब श्रद्धा तत्परता नहीं होगी तो मंत्र काम नहीं करेगा। जाओ बेवकूफ कहीं के, अभी उनकी परीक्षा लो, तुम्हारा आदर सत्कार करते हैं कि नहीं करते। अगर तुम्हारा आदर सत्कार नहीं करेंगे तो उनको मंत्र फलेगा नहीं। और तुम भील के बेटे हो और वो ऋषि पुत्र है, तुम मेरे साथ पीते खाते हो और वो महापुरुष है, वो तुम्हारे शिष्य कैसे बनेंगे? और शिष्य नहीं बनेंगे तो मंत्र सफल कैसे होगा? जाओ भी परीक्षा लो। वो कृपालु भील का बेटा पहुंचा तो वेद व्यास जी प्रवचन सत्संग सुना रहे थे कि सुख और दुख एक साधन है।
सुख और दुख का भोगी नहीं बनना चाहिए। जो सुख का भोगी है उसको बड़ा दुख सहना पड़ता है, और जो दुख का भोगी है उसका दुख नहीं मिटता। दुख का उपयोग करो और सुख का उपयोग करो। बहुत ऊंची बात बता रहे हैं। सुख आए तो उसे बांटो, बहुजन हिताय। संयम से आप उसका उपयोग करो, उपभोग मत करो, मजा मत लो। और दुख आए तो सुख से दुख को दबाओ मत, अथवा किसी ने दुख दिया उसको कोसो मत। दुख भी एक ईश्वरीय व्यवस्था है, आसक्ति मिटाने के लिए, लापरवाही मिटाने के लिए, अहंकार मिटाने के लिए दुख बहुत जरूरी है। और सुख उत्साहित होने के लिए, परोपकारी होने के लिए, आनंदित होने के लिए, आह्लादित होने के लिए और परम सुख में पहुंचने के लिए सुख का भी उपयोग करो और दुख का भी उपयोग करो। ऐसा तात्विक ज्ञान सुना रहे थे और नजर पड़ी कि गुरु महाराज आ रहे हैं। व्यास जी की नजर पड़ी। कौन से गुरु महाराज? वो भील का छोरा गुरु महाराज आ रहे हैं। व्यास जी उठे और उसको लेवा लाए, सत्कार किया। वो पानी पानी हो गया कि इतने बड़े महापुरुष, और ये 2 पैसे का मंत्र। खजूर के रस में से हम गुड़ बनाते हैं, खंडसरी बनाते हैं, 2 पैसे कम आते और पौवा पीते हैं। उस मंत्र का भी इतना आदर करते हैं, तो जो भगवान का मंत्र देता है उस गुरु का कितना आदर होना चाहिए। मैं अपने गुरुदेव की मानसिक पूजा करता था। 2 मोगरे के फूलों की माला पहनाता था। मन का पहनाना तो फिर एक माला से कैसे चलेगा? मन के ही लड्डू खाना है तो तेल के क्यों बनाओ, घी के ही बनाओ ना लाला, क्या खर्च लगता है। मैं मन से गुरु जी की पूजा करता, नहलाता, कपड़े पहनाता, तिलक करता, 2 खुशबूदार मोगरे की सुगंधित माला पहनाता और गुरु जी को देखता, बड़ा प्रसन्न होता। मैं गुरु जी को देखकर अपना हृदय प्रसन्न होता। मुझे तो गुरु पूनम बहुत फली। मैं तो जूनियर था, बहुत सीनियर थे, वो सब के सब मेरे को भगाने में लगे। वो सब में से बहुत सारे भाग गए और गुरु जी का खजाना तो मेरे हवाले हो गया। जयराम जी बोलना पड़ेगा। और ये सब इतना देख रहे हो, जब मैं बोलता हूं तो 167 देशों में अभी लाइव चल रहा है वेबसाइट के द्वारा, और कई दूसरी छोटी मोटी चैनलें भी जुड़ जाती है आश्रम के उसे, और अपने अपने दर्शकों को दिखाते। हमारी मोहब्बत का कोई और ही अंदाज है। हमें उस पर नाज है तो उसे प्यारे को हम पर भी तो नाज है। हरिओम हरिओम हरिओम। अपने पिता को बताया कि वेद व्यास जी ने मेरा जो सत्कार किया, ये तो कोई सत्य शिष्य सतगुरु का आदर करे, ऐसा 2 पैसे का ये मंत्र देने वाले व्यक्ति का आदर हुआ। ऐसे आदरणीय वेदव्यास की याद में अपने अपने गुरु का, जो ब्रह्मज्ञानी गुरु है, उनका जो आदर करते हैं, उनके पुण्य उन्हें आदरणीय बना देते हैं। मेरे पुण्यों ने मुझे आदरणीय बना दिया, मेरे गुरु ने मुझे आदरणीय बना दिया। और जिन्होंने दीक्षा लिया है, दीक्षा के बाद जो नियम से जब ध्यान करते, वो भी अपने अपने माहौल में कुछ न कुछ आदरणीय हो जाते। बिल्कुल पक्की बात है। ये बच्चियां देखो, नहीं तो इस उम्र की लड़कियां क्या क्या डिग्रियां ले आती और फिर नौकरी के लिए क्या क्या बेचारी हाथाजोड़ी करती हैं, और फिर अपने अपने विभाग के बॉस की आज्ञा में न करने के काम भी करना पड़ता है आज की बहू बेटियों को। मैं बोल नहीं सकता हूं, ऐसा उपयोग हो जाता है उनकी जुआनी का, उनके मजबूरी का। लेकिन हमारे यहाँ एक लड़की आई, सही में पास हो गई, मुझे जॉब मिल रही है। मैं क्या, कितने की? बोले 1800। वेल्डर की बेटी थी। मैं क्या, चल रही पगली, 60 रुपए की नौकरानी बनेगी। तो बोले क्या करूं? मैं क्या, अनुष्ठान कर, महिला आश्रम में रहे, स्विमिंग पूल है, तैरना सीख। 2, 5, 10 अनुष्ठान हुए न हुए, मैंने कहा जा सत्संग कर। कर सत्संग।
अभी वो कहीं पैर घुमाने जाती है तो लोग 10-20 हजार रुपया उसके चरणों के नीचे रख देते हैं। रेखा दीदी, जिसने देखा वो हाथ उठाओ। रेखा दीदी का सत्संग सुना है, रेखा दीदी को देखा है, देखो कितने लोग हाथ उठाते। हैदराबाद में भी उसी का सत्संग था। अब ये यहाँ पहुंची तो वो पूना पहुंचेगी। वैसे ही तरुणा बहन है, दूसरी भी कई बहन है। ये गुरु पूनम कहाँ से उठाकर कहाँ पहुंचा देती। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। मंगल तो देवता कर देते मन चाही चीज देके, लेकिन वो चीज भोगकर आप फिर गिरो। लेकिन गुरु की कृपा ऐसी है कि परम मंगल कर देती है, गिरने का वहां कोई गुंजाइश ही नहीं। जो सुबह नहीं आए थे उनको फिर मैं गुरु पूनम का एक तोहफा बताता हूं, तोहफा पैकेज देता हूं। आज 8 जुलाई है, 22 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का दिन आएगा। आपको क्या करना है 22 जुलाई को कि 8:58 के बाद सरस्वती जी का मंत्र 108 बार जपे। जो भी विद्या अध्ययन करते, जिनको भी महान बनना हो। मंत्र में बता देता हूं। एलईडी है क्या? एलईडी है? क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद ओम ऐं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा। 108 बार जप करे और 22 तारीख रात को 11 से 11:47 के बीच में लाल चंदन से उस व्यक्ति के जिह्वा पर कोई कुटुंबी ह्रीम मंत्र लिख देवे। प्रभावशाली वक्तत्व और प्रभावशाली विद्वता का धनी बन जाएगा। बहुत सरल बात है। और वो लाल चंदन बाजार में असली नकली कहाँ ढूंढने जाओ? लाल चंदन पीसकर अपनी चक्की में अहमदाबाद आश्रम ने अभी भेजा होगा। मुझे खबर करो भेजा है कि नहीं भेजा। रायपुर तक तो आ गया, तो इधर भी आया होगा। ऐसे फ्री में बांटे, लेकिन झपाझपी हो जाएगी, मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। तो 1 रुपए में मिल जाएगा खाली। किसी के पास न हो 1 रुपया तो भी ऐसे मिल जाएगा। आपके बच्चे होनहार हों, आपके परिवार में कोई ऐसी आत्मा हो पड़ोस में कि ये मंत्र शक्ति का फायदा उठाए। 8000 पैकेट आ गए हैं, समाचार आया। ऐसे देंगे तो 50,000 चले जाएंगे। रुपया रखेंगे तो सब तक पहुंचेंगे। नारायण हरि। और कोई नहीं लाया हो, 1 रुपया नहीं हो जेब में, तो उसको फिर निःशुल्क भी दे देना, उनके परिवार वालों का भला हो। आंवले का रस अद्भुत रसायन है। आंवले के रस में 10 ग्राम घी, 10-15 ग्राम पानी और 10-15 ग्राम मिश्री या शहद डाले, पिए तो बूढ़ा भी जवान होने लगे। आंवला त्रिदोष नाशक है। वायु 80 प्रकार की वायु की बीमारी, 32 प्रकार की पित्त की बीमारी, 20 प्रकार की कफ की बीमारी। आंवला त्रिदोष शामक है, दीर्घायु देता है, आरोग्य देता है, उत्तम वर्ण। सुनो थाय छने 74 साल का जवान सुंदर, ओज बढ़ाए, शक्ति प्रदान करने वाला है। इसके सेवन से शीघ्र ही शक्ति, स्फूर्ति और शीतलता आती। सुपाच्य है।
यह आंवले का रस रक्त को, वीर्य को बढ़ाता है, शरीर को मजबूत करता है, उसकी कोशिकाएं, सेल्स की सुरक्षा और मजबूती बढ़ाता है। नेत्र ज्योति सेल्स भी बढ़ाता है। वर्षा वर्ण में निखार आता है और वर्षा ऋतु में वायु का प्रकोप को भी टक्कर मारता है। और आंवले की बोतल कोई भी लेता है तो 30 रुपए वाली तुलसी होम्यो की बोतल उसको निःशुल्क मिले। आज स्टॉल वाले दें गुरु पूर्णिमा वालों के लिए। वृद्धावस्था को दूर रखता है, पित्त प्रकोप वालों को, आंखों की जलन वालों को, पेशाब की जलन वालों को, अथवा मासिक धर्म अथवा सफेद पानी पड़ने वालों को, और किसी कारण शरीर दुर्बल हो गया और रक्त की कमी हो गई और नाड़ियों में कमजोरी है, यौन संबंधी तकलीफें हैं, उन सब के लिए वरदान है। एक बोतल कोई लेगा 70 रुपए की, 30 रुपए की होम्यो तुलसी बोतल फ्री मिलेगी। होम्यो तुलसी के क्या फायदे हैं वो आप सुनोगे तो बोलोगे कि मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो। क्योंकि हमने अपनी गौशाला की गो धूली और गो झरण और गो गोबर से पवित्र हुई जमीन में वो तुलसी पैदा करवाई। और डॉक्टरों को खूब मैंने उत्साहित किया, तब होम्यो तुलसी एक बार बनाई, उन्होंने मैंने रिजेक्ट कर दी। वो पड़ी होगी किसी गोदाम में या तो फेंकवा देंगे। उनकी अकल से नहीं, मैंने फिर बहुत सात्विक ढंग से बनवाई। और वो एक तुलसी, होम्यो तुलसी नाम है। गोली होम्योपैथी कितनी छोटी होती, कृष्णानी जानते हैं, आप भी जानते हैं। एक बच्चे को दे दो, बच्चे के पेट की खराबियां गायब, सर्दी गायब, जुकाम गायब और बच्चे की बुद्धि का विकास होगा। बड़े को 2 गोली दे दो। घर घर में होनी चाहिए होम्यो तुलसी। जरा सुना दे होम्यो तुलसी का पैम्पलेट, लेकिन पूरा नहीं सुना पाएगा, मैं बीच में ही काट दूंगा क्योंकि सत्संग खराब होता है मेरा। थोड़ा सा सुना दे होम्यो तुलसी। इनके नियमित सेवन से हृदय रोग, अस्थमा, हृदय रोग को टक्कर मारती है, अस्थमा को दूर करती है, विष विकार, श्वास खांसी, विष विकार जो आप ये खाते हैं अन्न, फल अथवा सब्जियां, उसमें अंग्रेजी खाद पड़ता है, उसका विष का असर शरीर में होता है, पॉइजन, उसको भी बाहर निकालती। सबको जरूरत है इसकी तो। हाँ, प्रतिशाय, खून की कमी, दांतों के रोग में चमत्कारिक लाभ मिलता है। यह शिराशूल, प्रजनन तथा मूत्रवाही संस्थान के रोगों की श्रेष्ठ औषधि, प्रसूति की, मूत्रवाही संस्थान, पेशाब संबंधी इंद्रियों की तकलीफों को दूर करता है। बच्चों का चिड़चिड़ापन, आंखों की लाली, एलर्जी के कारण छींके आना, नाक बहना, मुंह में छाले, गले में दर्द, पेशाब में जलन, जीर्ण ज्वर, पसली का दर्द, सर्दी, अरुचि, सुस्ती, दाह आदि के लिए भी उपयोगी है। यह हृदय के लिए हितकर, हृदयोत्तेजक, उष्ण तथा अग्नि दीपक है। अभी नाम लिखवाओ, बुकिंग करो। कुष्ठ, जिसको लेना है हाथ ऊपर करो तो बुकिंग हो गई। अर्जुन व्यवस्था करो। हाँ, अगर नारायण हरि हरि ओम हरि। आज 8 जुलाई है, सोमवती अमावस्या तो हो गई पूर्ण। मैं आपको एक घटित घटना बताता हूँ। अकोला में मेरे आश्रम का मुख्यालय का मुख्य संचालक कौशिक भाई वाणी, अपने पिता की तबीयत सीरियस है, अकोला हॉस्पिटल में है, आखोट गांव से, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया 90 से 1 कम, 89 साल के पिताजी है, कुछ नहीं हो सकता है। और मैंने उनको बोला ये मंत्र करो। आईसीयू में है, कोमा में चले गए हैं, मैं कहा मंत्र करो, वो कोमा से बाहर आ गया और फिर पहचानने लगा। डॉक्टर ताज्जुब करते कि तबीयत ऐसे टके से ठीक हो गई। तो वो मंत्र मैं आपको सुना देता हूं, कोई भी कोमा में आए, ओम ऐम 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 ओम ऐम 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 ऐम, आप प्रेम से, श्रद्धा से, तत्परता से जपो, कोमा से बाहर आ जाएगा।
नींद नहीं आती है, बड़ी उम्र है, या कोई चिंता है, टेंशन है, कंपोज फाई फलाना डिंगना खाते हैं, कोई जरूरत नहीं है। उदयपुर समिति का भीमनदास था, परेशान हो गया हूं, ये खाया ये क्या, नींद नहीं आती, मैंने मंत्र दे दिया। हाँ वो तो 72-74 साल के हो गए, अच्छी नींद आती। वो मंत्र भी मैं सुना सकता हूं तुमको, और अभी मंत्र कराऊं तो अभी आपको नींद आने लगेगी। आप क्या समझ रहे मंत्र विज्ञान, अभी झमाई आने लगेगी। ऐसा प्रयोग मैंने कई बार किया, लेकिन मैं मंत्र को ये मैजिक करने वाले जादूगरों जैसा मंत्र का अपमान करने की भूल नहीं करना चाहता हूं, इसलिए जहां तहां नहीं करता हूं। कहीं कर लिया तो कर लिया। अभी मैं जब करूं और आपको जुहाई आने लगी, शब्द का बड़ा असर होता है। और सामान्य शब्द नेता भाषण करता और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पद पर, ये शब्द ही तो उनको पहुंचा देते हैं। बंदूकें लेने लड़ने को थोड़ी जाते। शिवराज सिंह कोई लड़ाई करके थोड़ी राज्य लिया, भाषण से तो लिया राज्य। क्या ख्याल है? शब्द में ताकत है, लेकिन वो शब्द अगर दैविक शब्द है तो दैविक फायदे होते हैं, और आध्यात्मिक शब्द है तो आध्यात्मिक फायदे होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक शब्द है, मंत्र है, और गुरु ने विधिवत दिया है, तो जो फायदा होता है उसका वर्णन तुम हम नहीं कर सकते। उसी का नाम है गुरु पूर्णिमा। ओम 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 हरि ओम प्रभु ओम। क्या एक चुटकुला सुनाता हूं। किसी महात्मा को हाथाजोड़ी करके अपने घर ले आया कोई, अड़ोस पड़ोस को बुलाया, तो एक लड़का IAS हो गया था, कलेक्टर की पोस्टिंग का ऑर्डर आ गया था, तो वो आसमान में उड़ रहा था। आइए कलेक्टर साहब, होनहार कलेक्टर साहब आइए। तो उसने अपनी शेखी बगारी, महाराज कुछ सुनाइए। महाराज ने कहा, बेटा प्रेम से भगवान का नाम लिया करो, राम राम हरि हरि प्रभु ओम राम राम। आई नो राम राम, बट यू से समथिंग मोर। बाबा ने देखा कि इसको कॉन्वेंट स्कूल का भूत घुसा हुआ है। आई नो राम राम, बट यू से मोर। बाबा ये कलेक्टर साहब है, इनका पोस्टिंग होने वाला है, ऑर्डर भी आ गया। बाबा ने देखा ये ऑपरेशन का ग्राफ है। बाबा तो ऑपरेशन करना जानते हैं। तो तू जानता है राम नाम को? बोले हाँ। साले गधे राम नाम को जानते हैं, कैसी बात करते हैं। माहौल एकदम गंभीर हो गया। महाराज ने सुना दी, दो सिर की 2 गालियां, साले और गधे। सारा माहौल चुप हो गया। बाबा भी बाबा थे, लीलाशाह बाबू के रहे होंगे कोई प्यारे। अनजाने होके बोले, भाई चुप बैठे हो, क्या बात है, कोई प्रश्न पूछो, जरा सत्संगी बात हो। तो घरवाला बोलता है कि हमारे कलेक्टर साहब ने सवाल पूछा, तो आपने जरा कुछ नाराजी के शब्द कहे। बोले नहीं तो क्या नाराजी? वो उछल पड़ा, आपने मेरे को कह दिया साले गधे, ये तो आप संत आदमी है, वरना में कुछ का कुछ कर देता। और ऐसा मुंह पर नीचे हुआ कि आंखें अंगारे बरसाने लगी, मुट्ठियां भिड़ने लगी और थर थर कांपने लगा। क्रोध की आग भड़क उठी। महाराज ने कहा, बेटा साला गधा शब्द को जितना जानता है उतना राम नाम को जानता होता तो तू आनंदित हो जाता, आह्लादित हो जाता, प्रसन्न हो जाता, मंगलमय हो जाता। राम नाम को नहीं जानता ने, इसलिए मुझे ये प्रयोग करना पड़ा। अब समझ, तब कहीं उसको थोड़ी हवा निकली होगी, वो भगवान जाने। आई नो, हम जानते, क्या जानता तू? साला गधा। साला गधा को जानता है, राम राम को नहीं जानता है। शब्दी तो है, लेकिन साला गधा का अपना महत्व नहीं है, आप देते। राम नाम का अपना महत्व है, वो राम नाम आनंद देता है। जयराम जी की साला गधा को तो आप अपनी बेवकूफी और चेतना देते, राम नाम को तो राम अपनी कृपा और आनंद देता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान सके कोई जान न हारा।
हे राम। गांधी जी को एक राउंड गोलियां, हे राम, दूसरी लगी हे राम, तीसरी लगी हे राम। ऐसा जीवन था। और एक वकील मोहनलाल करमचंद गांधी खाली राम राम जपते, बापूजी महात्मा गांधी, आशाराम बापूजी। ये राम नाम का प्रभाव कम है क्या? नारायण हरि, हरि ओम हरि, मेरे प्रभु हरि हर जगह हर दिल में है, तो आपका नाम हरि है। गो माना इंद्रियां आप ही की सत्ता से विचरण करती है, इसलिए आपका नाम गोविंद है। और आपको थक कर आप में शांति पाती है, उस पालन होता है, तो उनका आपका नाम गोपाल पड़ता है। राधा उल्टा दो तो धारा, चेतना की धारा ही इंद्रियों के द्वारा संसार में रमण करती है, इसलिए आपका नाम राधा रमण है, गोविंद है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। कैसी सुंदर व्यवस्था है सनातन धर्म में कि देहाती लोग भी उस परमात्मा के नाम का फायदा उठाएं और दुर्गति से रक्षा हो जाए। जयपुर के पास छोटी सी राजधानी थी लदाना। लदाना राजा ने अपने मुसलमान चौकीदार को देखा कि अबे रसूल मियां, तू कब से हिंदू बना? तुलसी की माला गले में। बोले राजा साहब, मैं अपने गफ्फार बेटे की कसम खा के कहता हूं, मैंने तुलसी की महिमा अपने आंखों से देखी। मैं जा रहा था एक शाम को, तो भयानक छाया पुरुष जमदूत मुझे दिखे, मैं घबरा गया। उन्होंने कहा तेरी मौत नहीं है, अभी जवान लड़का बैलों को मारता हुआ आएगा, और ये जो खड्डा है वो बैलगाड़ी का चक्का, उसमें जर्क खाएगा, बैलों के कंधे पर जो दूसरी होती लकड़ी वो टूट जाएगी और बैल उत्तेजित हो जाएंगे, और लड़का बैलों को नियंत्रित करते खींचेगा, तो बैल गुस्से में लड़के के मुंह में सिंग घुसेड़ेंगे, वो लड़के की मौत हो जाएगी और उसकी जीवात्मा को हम ले जाएंगे, क्योंकि नीच प्रवृत्ति का छोरा है। रहमत हो जाए। मैं तो बोले पेड़ के पीछे छुप के खड़ा रहे। मैं पेड़ के पीछे छुप के खड़ा रहा और बैलगाड़ी आती थी, मैंने अपनी आंखों से नजारा देखा। जो यमदूतों ने कहा था ऐसा बैलगाड़ी को जर्क आया, बैल उत्तेजित हुए, और जो ही मैं उन छाया पुरुषों के पास गया कि इसकी आत्मा जो निकली है वो कैसा है, बोले हमारे हाथ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ तुलसी का पौधा था, जहाँ तुलसी होती है वहाँ दुर्गति नहीं हो सकती है, वो हमारे यमपुरी से चला। फिर लदाना के सम्राट, मैं अपने गफारिये की कसम खाकर कहता हूँ, तब से मेरे को तुलसी का महत्व पता चला। मरने के बाद विष्ट मिले ना मिले, दोजक मिले ना मिले, तुलसी तो यहीं मिलती है, गले में धारण किया तुम्हारे वैंकुट वास तो मिलेगा। इसलिए मैंने मुसलमान होने पर भी तुलसी पहन रखी है। तो हिंदू लोग तालियां क्यों बजाओ, तुलसी जरूर पहनो बेटे, तुलसी की माला जरूर पहनना चाहिए। और जिस मैंने देखो ये माला पहनी, मैं पाकिस्तान में 2004 में 14 फरवरी को कराची में काजी अब्दुल्ला दरगाह के मैदान में प्रवचन कर रहा था, और मेरे को समिति वालों ने कहा कि 1 बजे नमाजी लोग आएंगे, 10 से 12, 12:30 को अपने को पूरा करना पड़ेगा। 11:15 तो मैं मंच पे पहुंचा, पहले 1-2 घंटा तो मेरे सेवक करते। अब 15-20 मिनट 25 मिनट में सत्संग करके कराची से दूसरी जगह जाऊं। मैं क्या अच्छा देखते, बोले बाबा ये पाकिस्तान है। मैं क्या मुझे पता है। नहीं साईं, जो आपकी मर्जी, जो आपकी। 1:45 बजे तक हमने सत्संग किया, अल्लाह अकबर मन में जपा कि हरिओम जपा वो जाने, लेकिन हमको तो कुछ भी नहीं हुआ। हम तो अभी तक जिंदे हैं। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो, अभी तक जिंदे हैं। मैं झूठी कसम अपने प्यारों की क्यों खाता हूं? मरे तुम्हारा अभिमान, मरे तुम्हारी नासमझी, मरे तुम्हारी नास्तिकता। तुम तो जुग जुग जियो, भगवान की भक्ति और ज्ञान का रस पियो और मुक्त आत्मा हो जाओ। गुरु पूनम का गुरु खजाना पालो। रेलगाड़ी की खबर ले आओ जल्दी। रेलगाड़ी जो कभी नहीं बिछड़ते आज तक मिले नहीं है, कितनी शर्म की बात। कभी बिछड़ते नहीं और आज तक मिले नहीं है,
क्योंकि भगवान को पाने की तत्परता नहीं है। तत्परता है तो ऐसे गुरु नहीं है। गुरु है तो फिर ऐसी बात मानकर हम गोता मारने की मेहनत, गोता मारने की कोशिश नहीं करते। ये तो ट्रक मिली तो भी क्या, न मिली तो क्या, सोने की लंका मिल जाए फिर भी निर्वासनिक आदमी नहीं होता है। रावण देखो वासना से। अब मैं तुम्हें रामायण का प्रश्न उत्तर सुनाऊं उसके पहले, कौन बनेगा करोड़पति? LDA है ना, टीवी है, वो बड़ा पर्दा वाला LDA है कि नहीं है? LED नहीं है, वो भी ट्रक में है क्या? धत तेरे की LED में वो दिखती है पिक्चर। अपने 9-10 साल के बच्चे कौन बनेगा करोड़पति भाग लेने गए और 25 लाख जीत के आ गए। बाल संस्कार केंद्र के बच्चे, बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। चलो संध्या की वेला है, थोड़ा सा आरती कर ले और फिर प्राणायाम करेंगे, फिर थोड़ा सा ध्यान करेंगे और गुरु पूर्णिमा का पर्व का फायदा लेंगे। पहले आरतियां जगमगाओ, आरतियां जलने दो, धूप वाले धूप करो, ये गेट बंद करो। मांगे मांगना प्रभु दीजो मोह दो, बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो। हरि हरि अब बाएं नाक से श्वास लो रायम बंद करके और श्वास में ओम स्वरूप ईश्वर के नाम को भरो। रोको, मन में ओम ओम, ये अंतर्यामी प्रभु का नाम है। मंदिर का भगवान, वैकुंठ का भगवान, जिस भगवान से दिखता है उस भगवान का नाम है ओम ओम। प्रभु मैं आपके नाम का जप करता हूँ आपकी प्रीति के लिए, सतबुद्धि पाने के लिए। दाएं नाक से श्वास छोड़ दो, फिर दाएं से श्वास भरो। ओम, ये ओमकार मंत्र है, इसकी छंद गायत्री है, इसकी शक्तियां खोजने वाले भगवान नारायण ऋषि हैं और अंतर्यामी प्रभु का ये नाम है। बाएं से छोड़ दो, फिर बाएं से लो, ओम मन में जपो, दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो, मन में अंतर्यामी प्रभु का प्यारा नाम जपो। गुरु पूनम तुम्हें लघु योनियों से बचाएगी, लघु बंधनों से, लघु कर्मों से, लघु वासनाओं से बचाकर ईश्वरीय आनंद में ले जाने की सुंदर व्यवस्था ये गुरु पूर्णिमा की भगवान व्यास गुरु की कृपा है। थोड़े प्राणायाम करते जाओ, धूप दीप के सात्विक वातावरण से तुम्हारा मन और प्राण पवित्र हो रहा है और तुम परम पवित्र प्रभु का नाम ले रहे हो। ये इतना प्रभावशाली मंत्र है कि सभी देवताओं के नाम के आगे ये भगवान का सर्वव्यापक ईश्वर का नाम लग जाता है। शिव जी का मंत्र पढ़ो तो ओम नमः शिवाय, गणपति का ओम गम गणपतये, हरि के नाम में ओम हरि ओम, गायत्री के मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः, इस्लामी मंत्र में भी अल्लाहू ये ओमकार आया, सिख धर्म में भी एक ओंकार ये ओमकार आया। बच्चा पैदा होता है, रोता है तो मां ये ओमकार की चेतना है। 2, 5, 10 प्राणायाम कर लो। ओम स्वरूप ईश्वर का नाम खूब भरो, रोको। मैं ओमकार मंत्र जपूंगा, इसकी छंद गायत्री है, इसकी छंद
इसके ऋषि भगवान नारायण है, इसके ऋषि भगवान नारायण, इसके देवता अंतर्यामी प्रभु तुम स्वयं हो, इसके देवता अंतर्यामी प्रभु तुम स्वयं हो। मैं आपका नाम जपूंगा, मैं आपका नाम जपूंगा, आपकी प्रीति और प्रसन्नता के लिए, आपकी प्रीति और प्रसन्नता के लिए। फिर से आप श्वास छोड़ो, फिर से श्वास लो, लो लो लो। मेरे साथ जपना, आगे पीछे जंगली लोगों जैसी गलती नहीं करना, आगे पीछे मत होना, एक साथ एक तालबद्ध। जो जंगली की नाई गर्दन झुका रहा है उसको बाहर निकालो, ये टोपे वाले को। जो आगे पीछे कर फिर से गहरा श्वास लो। आगे पीछे कोई करे तो सेवादारी उसको, पड़ोसी उसको उठा के खड़ा कर देना। इसके कई प्रमाण हैं। आप यहाँ बैठे, आप कल्पना नहीं कर सकते, ये मंत्र कई करोड़ों मना लाख करोड़ माइल भी कम है। वो अनंत ब्रह्मांड की सत्ता से जोड़ देता है। मरने के बाद फिर वो जीव भटकता नहीं इधर। इसलिए जंगली लोगों की नाई करने वाला माहौल बिगाड़ता है। ये मंत्र विज्ञान का बड़ा रहस्य है। जैसे किसी देहाती आदमी को मोबाइल फोन पकड़ा दो तो उसके लिए कुछ भी नहीं, तोड़फोड़ करे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, और समझदार उसका उपयोग कर लेगा। स्मृति शक्ति बढ़ेगी, कम मेहनत से उनको याद रह जाएगा। आप भी करो, आपको सुख दुख की चोटें कम लगेगी और निर्णय अच्छे आएंगे। थोड़ा सा प्रयोग है, कितना फायदा है। इसके साथ एक और सुहावना प्रयोग सिखाता हूं। तुम्हारे घर के बच्चे, पड़ोस के बच्चे तुम्हारे आगे बच्चे हैं, लेकिन मेरे आगे तुम सभी बच्चे हो। तो देखो बेटे, देखो बच्चे, बेटियां, मोहन, राधा, शमा, रमा, नारायण, हरि, दोनों कान में उंगली डालो बेटे। कारपेट बिछा देना। ये जप करने से ऊर्जा बनेगी बच्चों की। बिना कारपेट के, बिना कंबल के, बिना प्लास्टिक के वो अर्थिंग मिलेगी तो वो ऊर्जा चली जाएगी। बच्चों को फायदा होने के बजाय वो फायदा धरती में अर्थिंग हो जाएगा। इसलिए अपने घर के 2-4 बच्चे और पड़ोस के 10-20 बच्चे इकट्ठे करके बाल संस्कार खोलो। बाल संस्कार कैसे चलाया जाए वो पुस्तक स्टॉल से मिलती है, और फिर बाल संस्कार चलाने वालों में तुम्हारा नाम होगा तो उसकी कई उपलब्धियां भी होती है, आध्यात्मिक लौकिक। कान में उंगली डाल दी, दोनों नथुनों से गहरा श्वास लो बेटे। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अंतर्यामी भगवान का मैं नाम जप रहा हूँ। अंतर्यामी भगवान का मैं नाम जप रहा हूँ। जैसे माँ बाप से बच्चे मस्ती करते हैं, जैसे माँ बाप से बच्चे मस्ती करते हैं, ऐसे प्रभु मैं आपसे मस्ती करता हूँ। ऐसे प्रभु मैं आपसे मस्ती करता हूँ। खुशी आएगी। आप प्रभु से, अंतर्यामी से मस्ती कर रहे हो। जैसे बोलते हैं माँ, मैया, मेरी माँ, प्यारी माँ, पापा, ऐसे आप भगवान से मस्ती कर रहे हो। मस्ती से माँ बाप जल्दी खुश हो जाते। प्यार से हंसी आ रही, खुश हो रहे हो तुम।
दूसरी बार कान में से उंगली नहीं निकालना बेटे, बेटियां शाबाश, लंबा श्वास लो। शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, बौद्धिक तनाव छू हो जाता है। अंग्रेजी दवाओं से तनाव नहीं मिटता। नींद की गोलियां, पेन किलर तबियत खराब करते हैं, लेकिन तनाव नहीं मिटते। ये करने से तनाव टिकेगा नहीं। समझ रहे लाले, लालू, बेटियां? गहरा श्वास लो। मानो ओम। ओम मना अंतरात्मा प्रभु मेरे हो, आप मेरे हो, मैं आपका हूं, है ना? तीसरी बार कान में से उंगली नहीं निकालने ना, शाबाश, अच्छे बच्चे हो, बहादुर होगे, प्यारे बन जाओगे, याद शक्ति बढ़ेगी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, स्मृति शक्ति बढ़ेगी और अंतर्यामी भगवान खुश हो रहे हैं। तीसरी बार करो बेटे। चौथी बार हंसी आ रही है, अच्छा लग रहा है। ओमकार मंत्र ऐसे ही कल्याणकारी है। फिर मस्ती से भगवान के साथ अंतर्यामी प्रभु के साथ नाता जोड़ दिया गुरु महाराज ने। जुड़ा हुआ ही था, गुरु जी कहते। छठी बार गहरा श्वास। तरुणा कर रही है, बबलू कर रहे हो, मोहन वापिस कर रहे हो। भोपाली कर रहे हो, वापिस सब कर रहे हो। सातवीं बार और गहरा श्वास। जितना गहरा श्वास लोगे उतने फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे और ये ओमकार मंत्र भगवान नारायण ने खोजा है। 22,000 श्लोक है इसकी महिमा के, क्या क्या फायदे होते। गहरा और गहरा हम ओमकार मंत्र जप रहे हैं, अंतर्यामी प्रभु का नाम है और प्रभु से प्रीति पूर्वक मस्ती कर रहे हैं। प्रभु भी खुश हो रहे हैं, हम भी खुश हो रहे हैं। हमें हंसी आ रही है। आठवीं बार कर लोगे? रामू कर लोगे? मोहन गहरा श्वास बेटे और गहरा। नौवीं बार। शाबाश है बहादुर बच्चे बच्चियां। गहरा और गहरा। दस बस आखिरी है लाला लालिया बेटे बिटिया, आखिरी है। प्रभु प्यारे के साथ उनके पवित्र करने वाले मंत्र के साथ उनकी प्रीति भी हो रही, हंसी भी आएगी और निर्भर हो जाओगे, निर्दुख हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे। अनंत ब्रह्मांडीय सत्ता से जुड़ गए तुम।
ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद हो, माधुर्य हो, गुरु ओम ओम ओम। होठों में जपते शांत होते जाओ। अब तालबद्ध हो चाहे स्वाभाविक हो, थोड़ी देर बैठे रहो। तुम किसके लिए बैठे हो वो अंतर्यामी प्रभु जान रहे। तुम किसका नाम उच्चारण कर रहे हो वो प्रभु जी जान रहे। ओम 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 ओम। होठों से जपो 2 मिनट, फिर होठ बंद हो जाए, हृदय से जपो 2-4 मिनट। सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, हले न जीवा होठ। अब होठ नहीं हिलेंगे, जीभ नहीं हिलेगी। अब हृदय से जपते जाओ। ओम स्वरूप अमर आत्मा है, चैतन्य है, प्राणी मात्र के हितैषी है। हजार नाम है, उसमें ये नाम तो भगवान का सुप्रसिद्ध और सहज है। हम इसी नाम से पावन हो रहे। ओम ओम। प्रभु जी हो, प्यारे जी हो। फिर मन इधर उधर जाए तो आंख खोलकर गुरु जी को देखो, भगवान को देखो और गहरा उच्चारण करो। ओम। होठ बंद, होठ बंद। कोई बीच में आगे पीछे नहीं होना। ओम। शांति। हरि ओम। शांति। हरि ओम। भगवान आनंद स्वरूप है, चैतन्य रूप है, सत्ता मात्र है।
जैसे विद्युत सत्ता मात्र है लेकिन जड़ है, भगवान सत्ता मात्र है, चेतन है, हितैषी है। चोरी करने का विचार आता है, ये वासना है, और चोरी का धन अच्छा नहीं है, ये विवेक है। वासना कहते कर लो, विवेक बोलता ना करो। ना करो को के संस्कार है तो नहीं करेगा, लेकिन वासना जोर है तो करेगा। गीजर को भी लाइन गई है और फ्रिज को भी लाइन गई है। अब फ्रिज जोरदार है तो फ्रिज चल पड़ेगा, गीजर जोरदार है तो गीजर चलेगा। दोनों है तो दोनों करेंगे, लेकिन वो गर्म पानी करेगा, वो ठंडा पानी करेगा। बिजली दोनों को सत्ता देती है। ऐसे परमात्मा आप सबको सत्ता देते हैं, चेतना देते हैं। अच्छे कर्म और शास्त्र संपन्न कर्म करता है, उसकी बुद्धि में आप निखार लाते हैं, और बुरे कर्म करता है, उसकी बुद्धि को उल्टा फेर देते और फंसता है और उसकी शुद्धि करवाते हैं। भयकृत भी आप है, भयनाशक भी आप है। हिरण में चीते की गर्जना, शेर की गर्जना से भय पैदा होता है, उसमें भी आप ही है। और चीता भयावह गर्जना करता है, उसमें भी आप है। हर एक में आप है, इसलिए आप हरि हो। हरि ओम। आनंद ओम। जो आपको आनंद रूप में ध्याते हैं, उनके हृदय में आनंद भी आप ही भरते हो। शांत रूप हो, आनंद रूप, चैतन्य रूप, मेरे प्रभु, प्यारे प्रभु। मधुर शांति, गहरी शांति गुरु पूर्णिमा की प्रसादी हमारे हृदय में प्रकट कर रहे हैं। गुरु व्यास जी, गुरु लीलाशाह जी, हमारे गुरुदेव चैतन्य रूप है, कृष्ण कन्हैया स्वरूप है। मेरे गुरुदेव राम रूप है, मेरे गुरुदेव शिव रूप है। शिव जी भी अपनी आत्मा में, राम जी भी अपनी आत्मा में, मेरे गुरुदेव भी अपनी आत्मा में, मैं भी अपनी आत्मा में पावन हो रहा हूं। गुरु की वाणी अंदर से स्फुरित होती है, तो चिंता मत कर, चिंतन कर। चिंता से बुद्धि नाश होती है और चिंतन से बुद्धि का विकास होता है। ओम स्वरूप आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, सुख दुख का साक्षी हूँ, ये चिंतन है। लेकिन मैं चिंतित हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, ये चिंता है। चिंता से चतुराई घटती है, रूप और ज्ञान नष्ट होता है, लेकिन चिंतन से चिंता मिटती है, रूप और ज्ञान की वृद्धि होती है। ओम प्रभु, ये चिंतन है। ओम प्यारे, ओम सच्चिदानंद। इस भगवान के नाम और भगवान से के चिंतन से भय नाश होता है, दुर्मति दूर होती है और संकल्प सफल होता है। नित्य उत्सव रहेगा जीवन में, नित्य श्री और संपदा रहेगी। रुपया पैसा तुच्छ संपदा है, हृदय में भगवान की प्रसन्नता और प्रेरणा महान संपदा है। आनंद है, शांति है। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, गुरु जी ओम, अंतर्यामी ओम। अब रेलगाड़ी 9 किलोमीटर दूर है, लेकिन भगवान 9 इंच भी नहीं,
नौ सूत भी नहीं, हाजरा हजूर। मरने के बाद भी हमारे साथ रहने वाले अंतरात्मा देव है। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, वृंदावन की कुंज गलियों में, साधक की दिल की गलियों में ठुमक ठुमक रास रचैया। ओम 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 ओम। बाहर से नहीं भी बोलोगे तो कोई बात नहीं, मीठा होने दो। ओम 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 प्रभु, ओम 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 प्यारे, ओम 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 हरि, ओम 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 प्रभु। हरिओम शिवोम शंभुओम गुरुजी ओम प्यारे जी ओम लीलाशाह जी ओम हरिओम मेरे साइया ओम प्यारे साइया ओम हरिओम ओम 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 ओम
अब बहुत सभी के काम की बात है, पहले मैंने नहीं सुनाई है, खाली रायपुर वालों को सुनाई और हैदराबाद वालों को। सभी के काम की बात। जन्मता है तब से 5 वर्ष तक उसको आवश्यकता होती है लौह तत्व की, कैल्शियम B-D से। वो दूध की आवश्यकता, बच्चों को गाय का दूध मिले तो बड़े बुद्धिमान बनेंगे, नहीं तो फिर जो भी दूध, घी, मक्खन, गेहूं, मक्का, आप जो आटा पिसाते ना उसमें 10-20% मक्का डाल दो, रोटी मुलायम होती है और मक्का का तेल निकलता है। हम अपने आश्रमों में मुलायम रोटी खाते, मक्काई वाली। दूध के साथ मक्का वर्जित है। दूध, घी, मक्खन, गेहूं, मक्का, टमाटर, डी से हड्डियां मजबूत होती है, डी विटामिन से हड्डियां मजबूत होती है। 6 से 19 साल तक, ध्यान से सुनना, आज जो बच्चे का कद नहीं हो रहा था, वो छोटे कद वाला बच्चा, उसका माँ बाप भी सुनना, 6 से 19 साल तक हड्डियों का विकास तेजी से होता है। ये आपके काम की बात है, सभी के काम की। हड्डियों का तेजी से विकास होता है, उसमें कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। वो दूध, खट्टी छाछ न हो, छाछ, मट्ठा, तिल, मूंगफली, अरहर, उड़द, मूंग, पत्ता गोभी, गाजर, गन्ना, संतरा, शलगम। 19 साल की उम्र तक के लोगों को ये खाना चाहिए ताकि उनकी हाइट ठीक ठाक हो। और इसमें मैंने मिलाया 3 बेली के पत्ते और 1 काली मिर्च घोट के बच्चों को पिलाओ, हड्डियां बढ़ेगी, कद बढ़ेगा, ठिंगने होंगे। 19 साल के पहले दो, ठिंगनापन चला जाएगा। 20 से 30 साल तक आवश्यकता होती है लौह तत्व की, और स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा लौह तत्व चाहिए। घुटनों की तकलीफ पुरुषों से स्त्रियों को ज्यादा होती है। कमर का दर्द पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को ज्यादा होता है। कमरकश मिलेगा स्टॉल पर, 1 ग्राम कमरकश दूध में डाल दो, नपुंसक भी मर्द हो जाएगा। तो मर्द मजबूत हो जाए तो क्या बड़ी बात है। पलाश के फूल जिस पेड़ में पैदा होते उसी के गुण में से कमरकश बनता है। 20 से 30 साल की उम्र तक लौह तत्व स्त्रियों को दुगनी जरूरत होती है। प्रातः पालक, मेथी, पुदीना, सुबह नाश्ते में जो भी खाना हो, ये प्रातः काल खाए। पुदीना, पालक, मेथी, राजगिरा, चौलाई, हरी सब्जियां से 20 से 30 साल की उम्र वाले को फायदा होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो प्रजनन संस्थान को स्वस्थ रखता है, आलू बुखारों में से मिलता है, मुनक्का में से, जामुन, बेर, नारंगी, स्ट्रॉबेरी, रासबेरी एंटीऑक्सीडेंट्स उपलब्ध कराता है। विटामिन सी रक्त की शुद्धि और नस नाड़ियों में लचकीलापन लाता है। वो स्त्रियों के लिए बहुत उपयोगी है, बाकी के लोगों के लिए भी उपयोगी है। रक्त शुद्ध और रक्त वाहिनियों को लचकीला बनाए रखता है। संतरा, आंवला, नींबू, अनानास, मूली, मूली बड़ी पक्की नहीं, बीज की, छोटी हो या तो बीज की, पपीता, केला में सी विटामिन होता है। 31 से 50 साल की उम्र तक
कैल्शियम, विटामिन ई और फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। फॉलिक एसिड हृदय रोगों से हमारी रक्षा करता है और ओम खम खम जप करने से भी फॉलिक एसिड बनता होगा। ओम खम खम जप करने वाले को हार्ट अटैक नहीं होता है, हाई बीपी नहीं होती, लो बीपी नहीं होती। ये मेरे खास शिष्यों के लिए, ये उसमें नहीं है, डॉक्टरी विज्ञान में नहीं है, आध्यात्मिक विज्ञान में। ओम खम खम ब्रह्म परमात्मा का मंत्र है। जैसे ओम ब्रह्म का मंत्र है, ऐसे खम भी ब्रह्म परमात्मा का ऊर्जा बढ़ाने वाला मंत्र है। ताली मत बजाओ, नहीं। हृदय रोग से रक्षा पाने के लिए फॉलिक एसिड की जरूरत होती है। केला, संतरा, सेव, पत्तेदार सब्जियां, मटर, पालक, शतावरी में फॉलिक एसिड होता है। अश्वगंधा भी दूध में डाल के पीते हैं, तभी भी मजबूती आती है। ये मैंने मिलाया उस शास्त्र के अलग से, मेरा अनुभव है। अश्वगंधा हम थोड़ा डाल देते, मजबूती है मेरे में। 25 साल के जवान की जैसी हड्डियां हैं, उससे भी मेरी हड्डियां भी मजबूत है। डॉक्टर लोग दंग रह जाते हैं। और मुझे कभी हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट अटैक नहीं होता। और चेक करने वाले दंग रह जाते हैं, बापूजी जरा बीपी चेक कर लें। करो, क्या चाहिए? बोले जैसा। मैं क्या, देखो हाई चाहिए तो लो। 240। मैं क्या, अच्छा लो होती है 80, 90, 80। कैसे बापूजी? मैं क्या, नॉर्मल चाहिए? लो। देखते नॉर्मल, अपने संकल्प से ही बन जाता है। अब चलो 31 से 50 साल तक वाले को कैल्शियम, विटामिन ई, फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। लेकिन 51 से 70, 80, 90 साल के व्यक्ति को क्या जरूरत है शरीर में? झुर्रियों से बचना है, नारंगी खाया करें, नारियल चबा के खाया करें, सूखा नारियल। अष्टमी को नहीं, अष्टमी को बुद्धि डाउन कर देगा। नारियल तो खाए झुर्रियों से बचने के लिए, लेकिन अष्टमी को खाएगा तो बुद्धि डाउन हो जाएगी। लस्सी दही तो खाए, लेकिन रात को खाएगा तो बीमारी और बुद्धि डाउन हो जाएगी। क्या बात है हमारे शास्त्रों की। झुर्रियों से बचने के लिए और बुढ़ापे की कमजोरी से बचने के लिए मालिश हितकारी, नारंगी हितकारी, नारियल चबा के सूखा नारियल हितकारी। अगर चबा के नहीं खा सकते तो मैं कभी कभी नारियल, जो पानी वाला खोपरे वाला नारियल होता है, मिक्सी में घुमा के उसका दूध निकलवाता हूँ, मजे से पीता हूँ। गांधी जी भी पीते थे, लेकिन गांधी जी मेरे जैसे पट्टे नहीं थे, मैं पट्टा हूँ। जयराम जी की है ना। सुबह कहाँ कब से 3 कुछ पे जगा हूँ, अभी तक चल रही गाड़ी। पट्टे हैं तब ना, अभी गाड़ी पहुंची 3 किलोमीटर दूरी होगी अंदाजे। आवाज नहीं आता उधर। ये आपको चाहिए एंटीऑक्सीडेंट सहायक तत्व, वृद्धावस्था को दूर रखे, रक्तचाप सामान्य बनाए रखे। उसमें चाहिए पोटेशियम युक्त पदार्थ, लाभदायी है। और पोटेशियम मिलता है फलों, सब्जियों, खुरमानी, आलूबुखारा, जर्दालू। मैं जर्दालू भिगा देता हूँ रात को। ये तो अभी पढ़ने में आया, लेकिन मेरे को तो पहले से ही हो गया कि जर्दालू, 1-2 जर्दालू रात को भिगा देते, सुबह खा लेता। बादाम, काजू, ये जो लोग ऐसे ही खाते हैं तो बीमारी को बुलाते। ये सीजन नहीं है बादाम खाने की, लेकिन खाना हो तो रात को 1 बादाम भिगा दो, सुबह छिलटा उतार के ऐसा खाओ, वैसा चबाओ कि बादाम न रहे, पानी पानी हो जाए। 10 बादाम खाने की ताकत आती है। मैं खाता हूँ, लेकिन 30 दिन में 30 बादाम नहीं खा पाता हूँ। जब भिगाता है, देता है तो खाता हूँ, भूलता है तो भूलता हूँ। महीने में 15 बादाम तो हो ही जाते होंगे। आलूबुखारा, आड़ू, मुनक्का, खजूर, सूखे नारियल में पोटेशियम मात्रा पर्याप्त होती है। फल सब्जी पर विशेष ध्यान दें, सूखा नारियल, आड़ू आदि पे।
लेकिन फिर भी ये शरीर मर जाएगा, ये पक्का है। और शरीर मरे उसके पहले जो नहीं मरता वो मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ। रात्रि को सोते समय परमात्मा में सोया करो। पंच भौतिक शरीर बिस्तर पर पड़ा है, मन बुद्धि अहंकार माया माया में है, मैं भगवान में हूँ, भगवान मेरे हैं। ओम ओम। रेलगाड़ी जल्दी पहुंचे। ऐसा करते करते श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो शांति आनंद। ऐसे करते करते सो जाओगे तो आप रात्रि को विकार के भाव में सोते हो तो विकारों में रात बर्बाद होती है। और 1 से 3 के बीच जो सेक्स के लिए भी जगते हैं तो उनकी याद शक्ति, नींद और प्रतिक्रिया डाउन हो जाती है। ट्रक ड्राइवर देखो, उनकी प्रतिक्रिया इतनी डाउन है कि किसी ट्रक ड्राइवर का बड़ा मकान नहीं मिलेगा, बढ़िया गाड़ी नहीं होगी। आरटीओ टैक्स भी भरते हैं उनके मालिक, टोल टैक्स भी वो भरते हैं, फिर भी 2-4 खाकी उनको दबोचते रहते हैं, लूटते रहते हैं, कुछ कर नहीं सकते। डांट और गालियां सह के रूखी और बासी ढाबों की रोटी खाते बेचारे, प्रतिक्रिया नहीं है। तो रात को 11 से 3 के बीच जगना बीमारी को, बुद्धि डाउन को, नेत्र ज्योति कम को बुलावा देना है। जब से मैंने ये जाना है तब से मैं रात को 9:30-10 बजे सो जाता हूँ, तो बहुत फायदा होता है। 10 के बाद जगना ठीक नहीं, लेकिन 11 के बाद जगना नुकसान नुकसान नुकसान। 11 से 1 तक शरीर में नई कोशिकाएं बनती है। जो 11 से 1 के बीच जगता है, नई कोशिकाएं नहीं बनती, वो जवान भी बूढ़ा हो जाता है। और जो 11 के पहले सो जाता है वो 92 साल का हमारा वकील कार चला के सत्संग में आता है और खड़ा हो जाता है कोर्ट में, तो 2-2 घंटे खड़ा। सूरत का है मेरा वकील, भक्त है मेरा। 10 बजे खाना खा लेता है। जो 1 से 3 के बीच दोपहर को खाना खाते हैं उनका खाना खराब हो जाता है, क्योंकि 1 से 3 के बीच हमारी छोटी आंत सारे शरीर के खुराक का रस लेकर सारे शरीर में भेजती है और कचरा बड़ी आंत में डालती है सुबह टॉयलेट के लिए। तो 1 से 3 के बीच खाना खाएगा तो कच्चा रस जाएगा खानों में, खानों खराब थे, खाना खराब हो जाता है, फिर मोटापा आ जाता है। जो रात को 8 बजे के बाद खाते हैं और सुबह 12 बजे के बाद खाते हैं, वो चाहे कितने विटामिन खाए, कितनी दवाइयां खाए, बीमार मिलेंगे, बिल्कुल पक्की बात। और जो 9 से 11 के बीच खाता है वो 92 साल का वकील खुद कार चला के मेरे कथा में आता है। और सूरत का माहौल है, कोई बढ़िया माहौल नहीं है, समुद्र तट का माहौल, स्वास्थ्य के लिए डाउन रहता है, फिर भी वो 92 साल का है। जिनको डायबिटीज हो, पाचन कमजोर हो, उनको तो 9 से 11 के बीच भोजन कर ही लेना चाहिए। मैं 9 से 11 के बीच भोजन कैसे करूं? तो मैं जल्दी दलिया बनवाया, उसमें थोड़ा दूध डलवाया, पैक करके जहाज में बैठ गया। जहाज शुरू हो उसके पहले हम शुरू हो गए, समझ गए? हाँ, वो उड़ना शुरू करे उसके पहले हमने खाना शुरू कर दिया। 9 से 11 के बीच खा लेना है। अब 11 बजे तो यहाँ उतरना है, 11:15 होम गुरु धक्का धक्की करेंगे, कहाँ खाने देंगे। मैं तो खा के आया, वैसे वैसे जरा हाथ घुमा के हाथ धो के टनाटन होके आ गया। समझ गए? आपको इसीलिए बोलता हूँ 9 से 11 के बीच खा लो सुबह, और शाम को तो 3 से 11 से 1 जीवनी शक्ति आपकी हृदय में होती है। हृदय को विकसित करने की चिंतन, ध्यान, भजन, शास्त्र और परोपकार 11 से 1 के बीच आपके हृदय को निखारेगा। 1 से 3 के बीच आपकी जीवनी शक्ति मूत्राशय में होती है। 1 से 3 के बीच पानी पी लो। नहीं, मेरी गलती हो रही है। 1 से 3 के बीच छोटी आंत में होती और 3 से 5 के बीच मूत्राशय में होती। 3 से 5 के बीच पानी पी लो और पानी खाली कर दो। तुरंत पानी पीना नहीं, तुरंत खाली करना नहीं, कुछ देर के बाद।
और 5 से 7 फिर अग्निशय में, पाचन तंत्र में जीवन शक्ति होती है। शाम का भोजन 5 के 7 से बीच में कर लो, तंदुरुस्ती के आप धनी बन जाएंगे। 7 से 9 जीवनी शक्ति आपकी हृदय में रहती नहीं, मस्तक में रहती। 7 से 9 बच्चों को पढ़ाई कर दो, कोचिंग क्लासों की कोई जरूरत नहीं। हमारे 30 गुरुकुल हैं, कोई विशेष कोचिंग वोचिंग नहीं करते, और 12वीं की परीक्षा में सबके सब पास, क्लास 1 और क्लास 2 में कोई। अभी कॉलेज भी खोल दिया हमने बच्चों को पावरफुल बनाने का। कौन बनेगा करोड़पति? वो 9-10 साल का लड़का 25 लाख जीत के आ गया, विनय शर्मा। 5 साल का लड़का गाड़ी चलाता है, मुख्यमंत्री उसको प्रमाण पत्र देते बहादुरी के। फिर फिल्म इंडस्ट्री वाला उसके बाप को बोलता है कि 2 लाख रुपया दूंगा, तुम्हारा बेटा थोड़ा हमारे यहाँ आ जाए, पढ़ाई भी करे। 2 लाख। उसका बाप राजी हो गया। 2 लाख साल भर में मैं नहीं कमाता हूं बापू, 2 लाख मिल रहे हैं। मैं क्या 2 लाख क्या होता है? तो बोले कितना बोलूं? मैं क्या 20 लाख बोल तू, 2-4 लाख कम करे तो कर लेना। 16 लाख में पेपर साइन हुए, 14 लाख तो ले भी आया बच्चू 5 साल वाला, 2 लाख अभी फिल्म वाले ने उधारी रखाई। बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। तो 7 से 9 के बीच जीवनी शक्ति मस्तक में रहती, पढ़ाई लिखाई याद शक्ति। 9 से 11 जीवनी शक्ति रीढ़ में रहती है। उस समय सो जाओ, थकान जबरदस्त मिटती है। 11 से 1 जीवनी शक्ति नई कोशिकाएं बनाती है, और 1 से 3 जीवनी शक्ति लीवर को, नेत्र को, दिमाग को बूस्ट करती है। 1 से 3 के बीच जगे तो अब मैं चुटकुला बताता हूँ। शादी करके जा रहा था दूल्हा पत्नी के साथ। मोबाइल फोन तो मोबाइल होता है, उसको क्या पता कि पत्नी साथ में है कि पता साथ में है। दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले हम आज अपने मौत का सामान ले चले, मौत का सामान ले चले। लाड़ी रुकी, बोले ये क्या है? बोले क्या है? ये असली गाना है। बोले क्या मैं मौत का सामान हूँ? बोले अगर मैं संयमी नहीं रहा, तू संयमी नहीं रहे, तो मौत का सामान है हम एक दूसरे के लिए। बोले ये कैसे? बोले रात को जगेंगे, काला मुंह करेंगे, दूसरे दिन थके थका रहेंगे। दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले हम आज अपनी मौत का। जया के न बुधा जाना तो मारी नहीं, अंदर में समझ जा कृपलानी। हाँ, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चल। सुरेश बहुत बढ़िया गाता है। दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। तो शादी मौत के सामान के लिए नहीं है, शादी शाद आबाद होने के लिए है। पति कहीं और जगह न फिसले इसलिए पत्नी है, पत्नी लड़की और जगह न फिसले इसलिए पति है। और दोनों दिव्य प्रेरणा पुस्तक पढ़ के दिव्य जीवन गुजारे इसलिए बापू का साहित्य है। और जिन्होंने नहीं लिया हो उसको बैठे बैठे पहुंचाओ, हटाने वाला सामान बन जाएगा। ये भी तो है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब बच्चियां और बच्चे तुम्हारे बीच आ रहे